अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मामलात अगर हम देखें तो वो मुज़ाकरात की तरफ ताहाल जाते हुए नज़र नहीं आ रहे और अब भी हमने ये देखा है कि ये पेशरफ ज़रूर आई है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से एक गुफ्तगू चल रही थी, उस हवाले से बानी PTI इमरान खान ने जो मुज़ाकरात या एहतजाज का इख्तियार है वो अपोजिशन अलाइंस को दे दिया है कि PTI ने एहतजाज करना है या फिर मुज़ाकरात की तरफ जाना है, ये अपोजिशन अलाइंस फ़ैसला करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो PTI से मुंसलिक हैं, उस हवाले से हुकूमत को एक चैलेंज ज़रूर दरपेश है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं और उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। अगर वो बाज नहीं आते तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। कल इमरान खान की बहनों ने एक मरतबा फिर अडियाला जेल जाना है मुलाकात के हवाले से PTI रहनुमाओं के मुताबिक, और बाकी जो रहनुमा हैं वो भी उनके हमरा जाएंगे। इस हवाले से भी क्या उनकी कल मुलाकात होगी या नहीं, ये भी देखना होगा। और दूसरा एक इशू जो मुसाफरीन जिनको ऑफलोड किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पर, उस हवाले से है। और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने ये बताया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है IOM, उनकी जानिब से एक तकरीब का इनेकाद हुआ था और उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि 7 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो एक साल में बैरून मुल्क जा चुके हैं। जबकि जो अहम मसला, जो जिन मुसाफरीन के पास जो दस्तावेज़ मुकम्मल हैं, जिनके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं, उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस लिया है और वज़ीर आज़म ने इस मामले पर कमेटी तश्कील दी है कि उन मुसाफरीन को क्यों रोका जा रहा है जिनके पास वैलिड वीज़ा या दस्तावेज़ जिनके मुकम्मल हैं। तो ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी तकरीबन जनवरी के 1 माह तक अपनी सिफारशात तैयार करेगी कि किस तरह ये जो चैलेंज है इसको टैकल किया जाए। वो सिफारशात भी फिर उनको हतमी शक्ल दे के हुकूमत के हवाले की जाएंगी, ताकि ये जो माइग्रेशन का इशू है, जो मुसाफरीन का बैरून मुल्क जाने का इशू है, इसका भी कोई हल निकाला जा सके। फिर जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स का है या बाहर जो बैठे हुए कुछ पाकिस्तानी हैं जिनके हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उनको पाकिस्तान वापस लाना है, इस हवाले से भी हुकूमत मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर भी कर रही है। जो हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं उनका भी इजहार किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत पुरुमीद है कि केस टू केस जो मामलात हैं उसमें शायद उनको कामयाबी मिल सकती है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का जो हाल ही में एक फ़ैसला आया था, उन्होंने कहा था कि बैरिस्टर गौहर को वो चेयरमैन PTI नहीं मानते, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। और जो अभी जैसे हमने कहा कि मुज़ाकरात की तरफ PTI जाएगी या फिर एहतजाज की तरफ, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो ख़बरें हमारी नज़र से गुजरी होंगी, यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि जो एक फ़ैसला खान साहब का ये सामने आ रहा है कि अब PTI ने मुज़ाकरात करने हैं या फिर एहतजाज करना है, ये फ़ैसला अपोजिशन अलाइंस करेगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब क्या ये जो पैगाम है ये कब पहुंचा है, या आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता हुआ है, इसी वजह से खान साहब ने कहा है कि अब आपने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज की तरफ जाना है, ये फैसला जो है वो अलायंस करेगा? देखें इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई काफ़ी अरसे से, लेकिन जो पिछले मुलाकात हुई थी बहनों की, उसमें जो पैगाम आया था वो यही था कि जो मूवमेंट है या उसको क्या स्ट्रेटजी करनी है, ये इसका फैसला अलायंस करेंगी और बिलखसूस चकजई साहब और जो लामा साहब हैं, राजा साहब, वो करेंगे। तो यही पैगाम है। उसके बाद कोई तब्दीली तो नहीं उसमें नज़र आई मुझे, ना कोई गुफ्तगू हुई या कोई पैगाम ऐसा आया मज़ीद जो इसको तब्दील करे। तो यही पोजीशन है और हम सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आती है या क्या वहाँ से स्ट्रेटजी आती है। लेकिन अली ज़फ़र साहब, हाल ही में जो PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद भी स्पीकर साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर, ये जो हालात हाल ही में पैदा हुए हैं, इनके बाद स्पीकर ऑफिस से या कहीं से आप समझते हैं कोई राब्ता नहीं हुआ, या वो जो हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि हमारी पेशकश मौजूद है, क्या वो PTI कबूल कर सकती है? जी, जहाँ तक स्पीकर साहब का है, उनकी तरफ से एक आया था पैगाम, हमारी मीटिंग भी हुई थी एक वक्त, ऐसा आया था जब हम सब उनके साथ ही बैठे थे,
और हमने ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई आगे बात बढ़े तो फिर आप पहले हमारी मुलाकात कराइए, फैसिलिटेट करिए कि मुलाकात हो सके, कम से कम पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात हो जाए, बहनों की मुलाकात हो जाए खान साहब से, ताकि फिर वो उनसे हिदायत ही मिलेगी तो हम आगे चल सकेंगे। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी और उसके बाद से स्पीकर साहब के साथ कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई या बात नहीं हुई जिसमें मजीद आगे कोई बढ़ाया जाए। सो अब फिलहाल कोई राब्ता नहीं स्पीकर साहब से इस मामले में। नहीं है, लेकिन कल मुलाकातों का दिन है अली ज़फ़र साहब, तो क्या फैमिली ने दोबारा कल जाना है? कोई किसी सतह पर मुलाकातों की हद तक कोई राब्ता हुआ है कि कल इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कल भी आप समझते हैं कि वहाँ पर एहतजाज होगा? जी, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी वहाँ से बात नहीं आई या इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि मुलाकात करने देंगे या नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल बहनें जाएँगी ज़रूर और साथ लोग भी जाएँगे, जिस तरह हर बिलख़ुसूस मंगल के दिन जाते हैं सारे। तो अब देखें क्या आगे बात बनती है। मुझे तो उम्मीद है कि मुलाकात करने देंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है। चलें, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये सर हाल ही में हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आई, उसके बाद बार बार गंडापुर साहब का जिक्र भी हो रहा है। फिर जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें भी गालबन उनको शामिल नहीं किया गया। क्या गंडापुर साहब नाला हैं, वो किसी सियासी एक्टिविटी में इस वक्त नज़र नहीं आ रहे? कोई शिकवा उन्होंने किया है? जी, मेरे ख्याल है ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे तो नहीं मालूम कि वो नाला है कि नहीं, लेकिन वो हाँ। बड़े एक सुकून है हमारे पार्टी के और बड़े एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। उनको केपीके की हुकूमत का भी पता है, नेशनल पॉलिटिक्स का भी पता है, तो यकीनी तौर पे वो इन्वॉल्व भी हैं, उनसे मुशावरत भी होती है। लेकिन फिलहाल वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको नहीं किसी वजह से पॉलिटिकल कमेटी में शामिल किया गया। वो बहरहाल अभी देखेंगे, खान साहब से मुलाकात होगी तो उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने बताना है कि आगे किस तरह कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल है। हाँ, लेकिन अली ज़फ़र साहब, अभी हम तलाल चौधरी साहब का बयान भी देख रहे थे, जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या कुछ यूट्यूबर्स के हैं। उस हवाले से हुकूमत अब ये कह रही है कि उन तमाम जो अकाउंट्स हैं उनके शवाहिद मौजूद हैं, वो बाहर से चल रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि अगर एक्स ताउन नहीं कर रहा तो शायद पाकिस्तान में उस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। आप पीटीआई ओन करती है सर जितने अकाउंट्स खान साहब के अलावा बाहर से चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, जो ट्वीट्स हो रही हैं? जी देखें, बिल्कुल नहीं ओन करती। पीटीआई का ऑफिशियल एक अकाउंट है, ज़रूर है, लेकिन बाकी सारे लोग अपनी अपनी तबसरे करते हैं। कुछ इश्यूज पे पीटीआई की उसमें होती है उनके साथ एक तरह से एग्रीमेंट के, हाँ वो जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कई चीज़ों पे नहीं होती। तो वो बहरहाल अपनी ही पोजीशन रखते हैं। हमारा पीटीआई का डायरेक्ट ना कोई उनके ऊपर डायरेक्शन है, ना कोई उनके ऊपर कंट्रोल है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मकसद है मुझे भी पसंद नहीं आती, कुछ लोगों की चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा उनके ऊपर हक नहीं है कि हम उनको रोक सकें, कह सकें कि ये आप करें और ये आप ना कहें। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, इसमें सर थोड़ी मैं वज़ाहत आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक तो कुछ लोग तो वो हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी रहे हैं माजी में, कुछ तो वो हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, जैसे शहबाज गिल साहब हैं। अब अगर वो भी ट्वीट करते हैं तो आप समझते हैं कि उनसे पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ज़ाती हैसियत में करते हैं? जी देखें, डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पे जिक्र कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं। तो हर चीज़ तो जी। ऑन नहीं की जा सकती किसी की भी। लेकिन यकीनी तौर पे चूंकि वो जिनका आपने जिक्र किया, कुछ अगर वो हिस्सा हैं पार्टी का और बड़ा कोर हिस्सा हैं, तो फिर उनकी जो बात होती है तकरीबन वही बात फिर पार्टी की भी होती है, वहां से ही लेके वो बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो अपनी तरफ से मनगढ़ंत खबरें भी कर देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और उनको भी हम देखते हैं। लोग खुद ही समझेंगे कौन सी सच है, कौन सी झूठी चीज है, लेकिन उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन लोगों पे जो अपनी खुद ही यूट्यूब चला रहे हैं। लेकिन जो पार्टी का हिस्सा है वो जरूर जो बात करते हैं वो काफी हद तक
वही होती है जो कि पार्टी की मौक़िफ़ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात पार्टी का ही मौक़िफ़ हो सकता है मैं कई बार बात करता हूँ तो मेरा अपना एक मैं कह देता हूँ कि मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बाद में पार्टी उसको तब्दील भी कर सकती है, या जब मुशावरत होती है तो उस पे फिर पार्टी अपनी पॉलिसी देती है। इसी तरह हर पार्टी आगे चलती है। लेकिन जब आप एक बार पार्टी की हाँ जी। तरफ से कोई स्टेटमेंट दें तो फिर वो पार्टी की ही स्टेटमेंट होती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।